नए साल का नाम सुनते ही मन में सबसे पहले यही विचार आता है। अब सब कुछ नया होगा, अब दुख नहीं होंगे, अब घर में सुख शांति आएगी। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, नया साल कैलेंडर से नहीं, मन के संस्कार बदलने से शुरू होता है। कथा की शुरुआत एक छोटे से प्रसंग से होती है। एक गृहस्थ प्रेमानंद महाराज जी के पास आया और बोला, महाराज जी, हर साल नया साल आता है, लेकिन मेरे घर की परेशानियां वहीं की वहीं रहती हैं। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, नया साल घर में नहीं आया, तूने सिर्फ तारीख बदली है, संस्कार नहीं। महाराज जी समझाते हैं कि घर में नया साल मनाने का सबसे पहला कार्य है शुद्ध संकल्प। आजकल लोग नए साल की रात में पार्टी करते हैं, शोर करते हैं, नशा करते हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जिस घर में नया साल भगवान के नाम से शुरू होता है, वहां पूरा साल भगवान की कृपा से चलता है। नए साल की सुबह क्या करें? महाराज जी बताते हैं, सूरज उगने से पहले उठिए, स्नान करके साफ वस्त्र पहनिए, घर के मंदिर में दीपक जलाइए, तुलसी को जल अर्पण कीजिए और पूरे परिवार के साथ भगवान का नाम लीजिए। महाराज जी कहते हैं, अगर साल की पहली आवाज राधे राधे है, तो साल की आखिरी सांस भी शांत होगी। कथा आगे बढ़ती है। महाराज जी कहते हैं कि नए साल पर घर में कलह नहीं, क्षमा का वातावरण बनाइए। अगर किसी से नाराजगी है, तो उसी दिन मन से निकाल दीजिए, क्योंकि जो साल की शुरुआत माफी से करता है, उसके घर में भगवान स्वयं वास करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी इस भाग में बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, नए साल पर वही मत दोहराओ जो पूरे साल तुम्हें दुख देता रहा। महाराज जी बताते हैं कि कई लोग नए साल पर भी वही गलतियां करते हैं। गुस्सा, अहंकार, शिकायत, दूसरों की निंदा, और फिर कहते हैं, महाराज जी, इस साल भी परेशानी आ गई। महाराज जी स्पष्ट कहते हैं, अगर आदत वही है तो परिणाम नया कैसे होगा। कथा में एक सुंदर उदाहरण आता है। एक गृहिणी बोली, महाराज जी, मैंने पूजा भी की, व्रत भी रखा, फिर भी घर में शांति नहीं है। महाराज जी बोले, क्या तूने क्रोध छोड़ा? वो चुप हो गई। महाराज जी कहते हैं, भगवान पूजा से नहीं, व्यवहार से प्रसन्न होते हैं। नए साल पर घर में क्या ना करें? किसी को ताना ना दें, पुराने झगड़े ना उछालें, अपशब्दों का प्रयोग ना करें, और सबसे बड़ी बात, भगवान पर दोष न डालें। महाराज जी कहते हैं, जो अपने कर्मों का बोझ भगवान पर डाल देता है, उसके घर से कृपा धीरे धीरे चली जाती है। इस भाग में महाराज जी परिवार पर विशेष जोर देते हैं। वे कहते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लें, बच्चों को डांट नहीं, दिशा दें, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें। जिस घर में सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी बिना बुलाए आती है। इस अंतिम भाग में प्रेमानंद महाराज जी नए साल के लिए 3 अमूल्य संकल्प देते हैं। पहला संकल्प, भगवान का नाम। महाराज जी कहते हैं, घर में चाहे कुछ भी हो, नाम नहीं छूटना चाहिए। सुबह या रात कम से कम 5 मिनट राधे राधे, राम राम या कृष्ण नाम जरूर लें। दूसरा संकल्प, सेवा भाव। महाराज जी कहते हैं, सेवा से बड़ा कोई पूजन नहीं। घर में माता पिता की सेवा, बीमार की देखभाल, भूखे को भोजन, ये सब घर को तीर्थ बना देता है। तीसरा संकल्प, धैर्य। प्रेमानंद महाराज जी बहुत सुंदर पंक्ति कहते हैं, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। अगर नया साल भी परीक्षा ले तो घबराइए नहीं, भगवान आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। कथा का अंत महाराज जी की वाणी से होता है, जो नया साल भगवान को सौंप देता है, उसका बोझ भगवान खुद उठा लेते हैं। अंत में संदेश, नया साल मनाइए, लेकिन भगवान के साथ। घर बदलिए नहीं, घर का वातावरण बदलिए।